बिल्किस बानो के 11 दोषियों की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा आदेश आ गया है और गुजरात सरकार से भी अब देश की आम जनता सवाल पूछ रही है। बिल्किस बानो सवाल पूछ रही हैं, लेकिन गुजरात की सरकार खामोश है। ना तो सदन में चर्चा हो रही है, ना ही सड़कों पर इसके लिए कोई आंदोलन हो रहा है। अगर आंदोलन हो रहा है तो अडानी वाले मामले पर, लेकिन सच है कि अभी भी हमारे देश में बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। साल 2002 का वक्त था। तकरीबन 11 लोगों ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया था, जब 5 महीने की प्रेग्नेंट बिल्किस बानो थी। बिल्किस बानो के परिवार वालों की हत्या कर दी गई थी। लेकिन एक खबर ऐसी सामने आई है, बिल्किस बानो को एक खबर राहत दे रही है। सत्यहिंदी.com ने लिखा है, बिल्किस केस 11 दोषियों की रिहाई पर बेंच बनाने को CJI सहमत, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहमत हो गए हैं। बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों की रिहाई क्या रद्द होगी? जानिए सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या फैसला लिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बना दी है और अब पूरे मामले की फिर से जांच की जाएगी। इसके बाद देखना होगा जो 11 दोषी हैं, क्या वे लोग दोबारा से जेल भेजे जाएंगे या नहीं भेजे जाएंगे। साल 2022 15 अगस्त की तारीख, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से गरज रहे थे, कह रहे थे महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसी वक्त गुजरात की सरकार भूपेंद्र भाई सिंह पटेल 11 दोषियों को छोड़ रहे थे और ये कह रहे थे कि जेल में जब 11 दोषी बंद थे, इन लोगों का चाल चलन, रहन सहन, व्यवहार बेहतर था और इसीलिए इन सभी 11 लोगों को छोड़ा जा रहा है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने एक प्रेग्नेंट महिला के साथ गैंग रेप किया हो, परिवार वालों की हत्या कर दी हो, और अब आरोपियों को, दोषियों को छोड़ दिया गया। जब ये 11 दोषी जेल से बाहर आए तो उन लोगों को माला पहनाई गई, उन लोगों के पैर छुए गए, उनसे आशीर्वाद लिया गया। और यहाँ तक कि एक बीजेपी का विधायक है, उसने तो यहाँ तक कह दिया, ये जो रेपिस्ट हैं ये संस्कारी ब्राह्मण हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चरित्र और चेहरा उसी दिन सामने आ गया था। लेकिन होगा क्या? वही होगा जो सरकारों को मंजूर होगा, वही होगा जो हमारे देश के जो पूंजीपति हैं, जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, अपराधी हैं, रेपिस्ट हैं, जो उनको मंजूर होगा वही होगा। कहने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही है। देखिए आगे क्या लिखता है कि सत्य हिंदी, CJI DY चंद्रचूड़ ने बिल्किस बानो मामले में उम्र कैद की सजा पाई 11 दोषियों की रिहाई मामले में एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने दोषियों की रिहाई वाले गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए एक विशेष पीठ गठित करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ के समक्ष बिल्किस बानो की ओर से पेश अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने मंगलवार को इस मामले का जिक्र किया है। अब आप सोचिए, किस तरीके से 3 मार्च 2022 को भीड़ द्वारा बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। यह घटना दाहोद जिले के लिमखेड़ा तालुका में हुई थी। उस समय बिल्किस बानो गर्भवती थी। बिल्किस की उम्र उस समय महज 21 साल थी। इस मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया गया था। बिल्किस बानो के साथ हुए सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषी जब गुजरात सरकार की छूट नीति के तहत जेल से बाहर आए थे, तो उन्हें रिहाई के बाद माला पहनाई गई थी और मिठाई खिला करके उनका स्वागत किया गया था। फिलहाल पूरा जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अब यही देखना होगा कि जब पूरे मामले की सुनवाई होगी, पूरे मामले की हो सकता है जांच हो, तब क्या नतीजा निकल करके आएगा। लेकिन जिस तरीके से बिल्किस बानो अपना केस खुद लड़ रही हैं, एक काबिल तारीफ है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपकी पूरी वीडियो पर क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसा लगता है हमारे देश में न्याय मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। धन्यवाद।